वेलकम बैक टू लर्न हटके विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। हमारे टेंस की सीरीज चल रही है और आज का है पार्ट नंबर 7। आज का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में इसे चालू भूतकाल कहते हैं, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इसके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव 4 स्ट्रक्चर्स, उसके आइडेंटिटीज, एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज वेयर कैसे 10 मेन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, तो ये लीजिए, आई वॉज, वी वेयर, यू वेयर, यू वेयर। यहाँ पे पहला यू सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। दे वेयर, चिल्ड्रन वेयर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, सैम वॉज। तो ये हो गया वॉज वेयर का इस्तेमाल। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और 10 सब्जेक्ट के साथ हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। हम सेंटेंस लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा था। भूतकाल में थोड़ी देर के लिए होने वाली क्रिया है ये। आई वॉज रीडिंग अ बुक। वी के साथ लेंगे, हम किताब पढ़ रहे थे। वी वेर रीडिंग अ बुक। तुम किताब पढ़ रहे थे। यू वेर रीडिंग अ बुक। यू सिंगुलर है यहाँ पे। आप किताब पढ़ रहे थे। यू प्लूरल है यहाँ पे। यू वेर रीडिंग अ बुक। वे किताब पढ़ रहे थे। दे वेर रीडिंग अ बुक। प्लूरल नाउन लेंगे, बच्चे किताब पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन वेर रीडिंग अ बुक। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस लेंगे, वह किताब पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रहा था, रही थी, इट के साथ आएगा, इट वॉज रीडिंग अ बुक। एक सिंगुलर नाउन लेंगे, सैम किताब पढ़ रहा था। सैम वॉज रीडिंग अ। तो ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के बीच में नहीं, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही लेंगे, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे। वी वेर नॉट रीडिंग अ बुक। तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। यू वेर नॉट रीडिंग अ बुक। आप किताब पढ़ नहीं रहे थे। यू वेर नॉट रीडिंग अ बुक। वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। दे वेर नॉट रीडिंग अ बुक। बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन वेर नॉट रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही थी। इट वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सैम किताब नहीं पढ़ रहा था। सैम वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। यह हो गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य। हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आइडेंटिटी के बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही लेंगे, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। वाज आई रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या हम किताब पढ़ रहे थे। वेर वी रीडिंग अ बुक। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। वेर यू रीडिंग अ बुक। क्या आप किताब पढ़ रहे थे। वेर यू रीडिंग अ बुक। क्या वे किताब पढ़ रहे थे। वेर दे रीडिंग अ बुक। क्या बच्चे किताब पढ़ रहे थे। वेर चिल्ड्रन रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा था। वॉज ही रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रही थी। वॉज शी रीडिंग अ बुक। वॉज इट रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क। क्या सैम किताब पढ़ रहा था। वॉज सैम रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब चौथी स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही लेंगे, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक। क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे थे। वेर वी नॉट रीडिंग अ बुक। क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक। क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे थे। वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक।
क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे? वेयर दे नॉट रीडिंग अ बुक? क्या बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे थे? वेयर चिल्ड्रन नॉट रीडिंग अ बुक? क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था? वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब नहीं पढ़ रही थी? वॉज शी नॉट रीडिंग अ बुक? वॉज इट नॉट रीडिंग अ बुक? क्या श्याम किताब नहीं पढ़ रहा था? वॉज सैम नॉट रीडिंग अ बुक? उसके बाद हमने 4 स्ट्रक्चर देखे। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। भूतकाल में जो क्रिया थोड़ी देर के लिए हो रही थी उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें लगातार समय नहीं आना चाहिए। अगर लगातार समय आता है तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ी देर समय के बिना। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज रीडिंग अ बुक, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट। थोड़ी देर के लिए हो रही थी, इसके लिए ये टेंस इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। भूतकाल में जो क्रिया धीरे धीरे हो रही थी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, ये क्रिया धीरे धीरे होती है, तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हमने पास्ट कंटिन्यूअस के 4 स्ट्रक्चर्स देखे, हिंदी आइडेंटिटीज देखी, एग्जांपल देखे, यूजेस देखे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन, इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, इनके बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhardke.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टेंस सीरीज नंबर 8 में, जहां पे हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।